नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सुरेश आपके सामने अगला पार्ट था वो लेके आया हूँ। पिछले में मैंने आपको भीष्म पितामह का जो जन्म था उसके बारे में बताया। अब जो अगला चैप्टर है, जो अगला पार्ट है, उसमें भीष्म पितामह का जो ब्रह्मचर्य का पालन है, जिसने जो शपथ ली, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जब शांतनु भीष्म पितामह को गंगा देवी से लेकर के आते हैं तो वो अपने उसको प्रतिज्ञा देते हैं कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, यानी बूढ़ा हो चुका हूँ। अब आगे से मैं तेरे को सिंहासन का राजा बनाऊंगा, ये प्रतिज्ञा देते हैं भीष्म पितामह को। और इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद जो राजा शांतनु थे वो एक दिन वापस कहीं नदी किनारे घूमने गए थे। तो वहाँ पर एक मछुआरे की पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। उसको देखते हैं और जो सत्यवती थी वो बहुत सुंदर थी। वो उसको देख करके काम वासना में वापस मोहित हो जाते हैं और वो उन्हें बहुत पसंद आती है। जो सत्यवती थी वो मछुआरिनी थी। वो रोज़ यात्रियों को यमुना नदी पर नाव के द्वारा लाने और ले जाने का काम करती थी। अब शांतनु उसके पास जाकर के कहता है कि आप मुझे पसंद हो और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ प्रस्ताव रखते हैं सत्यवती के पास। सत्यवती इस का कोई जवाब नहीं देती और वो जो शांतनु थे उनके पिता से आग्रह करते हैं कि मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। उनके पिता थे वो बोलते हैं कि ठीक है, आप शादी कर लो, लेकिन आप काफ़ी वृद्ध हैं, बूढ़े हो चुके हैं, मेरी पुत्री अभी छोटी है, आपसे शादी करेगी तो इसका जीवन बहुत छोटा है, आप जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी, तो मेरी पुत्री करेगी क्या? उसके लिए मेरे को कुछ सहयोग चाहिए। तो राजा कहता है बोलिए। उस सत्यवती का पिता कहता है आपके पहले से एक पुत्र है जो भीष्म नाम का, आप उसको सिंहासन का राजा ने बना करके जो मेरी पुत्री है सत्यवती, इनके पुत्रों को आप राजा बनाओ। ये शर्त आपको अगर मंजूर है तो मैं मेरी पुत्री की शादी आपसे करने के लिए तैयार हूँ। आगे सिंहासन का राजा मेरे बेटी के जो पुत्र हैं वही बने, ये मैं आपसे शर्त रखना चाहता हूँ। अगर मंजूर है तो आप मेरी पुत्री से शादी कर सकते हो। ये प्रस्ताव रखने के बाद वो बहुत चिंतित होता है। शांतनु चिंता से ग्रस्त हो जाता है, सोच विचार करने लग जाता है कि क्या किया जाए, शर्त को कैसे पूरा किया जाए। उसकी चिंता को भीष्म पितामह देख लेते हैं और काफ़ी विचार करते हैं कि आखिर बात क्या है। जो पिताजी हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, कोई ऐसी क्या समस्या आ गई। तो एक दिन वो सैनिक को बोलते हैं कि आप मेरे पिता के पीछे जाओ, पता लगाओ आखिर क्या बात है, ये इतना चिंतित क्यों है। तो सैनिक उनके पीछे जाते हैं और सारी बातचीत जो भी थी उनका पता लगा के आते हैं। तो वो आकर के भीष्म को बताते हैं कि इस प्रकार एक लड़की है और उसके प्रेम में और उनके काम वासना में आपके पिता बहुत खो चुके हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। इस प्रकार ये चिंतित रहते हैं, आपको बोल नहीं पा रहे। फिर भीष्म पितामह अपने बारे में नहीं सोचता हुआ वो सत्यवती के पास जाता है, उनके पिता से मिलने जाता है भीष्म पितामह, और बोलता है कि मेरे पिता ने आपको जो प्रस्ताव रखा है वो क्या है। तो उन्होंने बताया। तो भीष्म पितामह उनको वचन देता है कि ठीक है, आप मेरे पिताजी से आपकी बेटी की शादी कर दो और जीवन में मैं बाल ब्रह्मचारी बन के रहूँगा, कभी शादी नहीं करूँगा और सिंहासन पर नहीं बैठूँगा। जो आपके बेटी के जो पुत्र होंगे वो ही बैठेंगे सिंहासन पर। ये इस प्रकार का वचन देता है भीष्म सत्यवती के पिता को और वहाँ से आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ये प्रस्ताव मंजूर होने के बाद उनके पिता को बुलाया जाता है और उनसे शादी के प्रस्ताव को मंजूर करके उनसे शादी करवाई जाती है। शांतनु सत्यवती से शादी करके राजी खुशी उसको अपने महल में लेके आता है
और जो भीष्म पितामह था वो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का शपथ लेता है कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा और हमेशा मैं जो सत्यवती हैं इनके पुत्रों की सेवा करूँगा और कभी राजा नहीं बनूँगा, सिंहासन पर इनके पुत्र ही विराजमान होंगे। इस प्रकार की जो शपथ लेता है भीष्म पितामह और शांतनु अपना जो जीवन है वो थोड़ा व्यतीत करता हुआ कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद में जो सत्यवती थी उनके दो पुत्र जन्म लेते हैं, जिनका नाम था, एक का चित्रांगद और जो दूसरा था उसका नाम था चित्रांग मौर्य, ये चित्रांग वीर्य। दो पुत्र हैं। उनके दो पुत्र होने के बाद भीष्म काफ़ी चिंतित होता है और शांतनु भी चिंतित होते हैं। दोनों सोचते हैं कि ये अभी बच्चे हैं, शासन कौन संभाले, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ऐसा विचार करते हुए वो सिंहासन के ऊपर न बैठ सकते थे, इसलिए कुछ दिन सत्यवती ने सिंहासन का जो राजपाट था उसको संभाला। जैसे ही समय बीता चित्रांगद बड़े हो गए और उनको उस सिंहासन का राजा बनाया गया। सिंहासन का राजा बनाने के बाद कुछ समय बाद चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है और वापस सिंहासन पर कौन बैठे ये बहुत दिक्कत या समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि भीष्म पितामह बैठ नहीं सकते थे। वो सहयोग कर रहे थे, वो पूरा सहयोग कर रहे थे अपने जो उनके सत्यवती के पुत्र थे, यानी उनके जो भाई थे, सौतेली माँ के जो भाई थे, उनका फुल सहयोग कर रहे थे वो। लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद जो छोटा था चित्रवीर्य, वो बहुत आयु में छोटा था, इसलिए उसको राजा नहीं बना सकते थे वो। तो कुछ दिनों तक सत्यवती ने राजपाट को संभाला और भीष्म ने उनका सहयोग किया। ऐसे करते करते उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। अब सत्यवती और उनका जो एक छोटा पुत्र था वो भीष्म पितामह के सहयोग से राजपाट को संभालते हैं, चलाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद भीष्म पितामह जो शपथ ली थी कि मैं हमेशा बाल ब्रह्मचारी बन के रहूँगा, और वो उसका पालन करते हुए पूरे राजपाट को पूरे सहयोग से, ईमानदारी से ध्यान रखते हैं। अब उनका जो छोटा पुत्र था, अकस्मात उनकी भी मृत्यु हो जाती है और सत्यवती के जो दोनों पुत्र थे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। शांतनु की पहले ही मृत्यु हो जाती है। उनकी जो पत्नियां थी वो विधवा हो जाती हैं। अब सत्यवती कहती है कि भीष्म से कि मेरे जो पुत्र थे वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए, इनकी जो पत्नियां हैं विधवा हैं, और मेरा जो राजपाट है, मेरा वंश है, कैसे चलेगा और कैसे मेरे कार्य को कौन संभालेगा। तो वो शर्त रखती है कि भीष्म पितामह आप सिंहासन संभालें। भीष्म पिता ने मना कर दिया कि मैंने शपथ ले रखी है, मैं सिंहासन नहीं संभाल सकता, आप ही देखो इसको। तो वो उनसे एक शर्त तो रखती है कि आप एक काम करो, मेरे पुत्र थे उनकी मृत्यु होने पर जो विधवा जो मेरी बहू हैं उनसे आप शादी कर लो ताकि इनका वंश चल सके। वो भीष्म पितामह से अब बोलती हैं सत्यवती। भीष्म पितामह मना करते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी बन के रहूँगा, मैंने ये शपथ ली है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके वंश चलाने के लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, आप अपने हिसाब से इसको देखो या चलाओ। तो वो शर्त को नामंजूर करता हुआ राजपाट संभालने में केवल सहयोग करता है, राजगद्दी भी नहीं लेता, वो सिंहासन पर भी नहीं बैठता, केवल सत्यवती का सहयोग करता है सिंहासन को संभालने में। इस प्रकार समय बीतता गया और उसकी चिंता बढ़ती गई कि भाई मेरे दोनों पुत्र की मृत्यु हो गई और उनकी जो पत्नियां हैं विधवा, अब ये कार्य कौन करे, इनके पुत्र भी नहीं है, वंश भी नहीं है, कौन संभाले, कैसा संभाले। इस प्रकार समय बीतता गया और राजपाट को सत्यवती ने संभाला और सिंहासन
का जो सहयोग था वो भीष्म ने किया, उसने देख रेख की। इस प्रकार ये समय बीतता हुआ काफ़ी निकल जाता है। अब इसके बारे में आगे एक अंतिम कड़ी है, जो अंतिम पार्ट होगा उसके बारे में, भीष्म पितामह के बारे में और आपको बताया जाएगा। फिर अगला जो नायक है, जो महाभारत का, भागवत कथा का, उसको लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।